हेलो एवरीवन, मैं शिवम मैथ्स बाय शिवम सर चैनल में आप सभी का स्वागत करता है। जैसा कि आप लोगों को पता है, रेशियो टॉपिक हम लोगों ने पूरा पढ़ लिया था। परसेंटेज टॉपिक पढ़ रहे थे पनेशिया 1.0 में। तो परसेंटेज में भी हम लोग ने 4 क्लास ले ली थी। एक क्लास बेसिक की थी और जो 3 क्लास थी वो आपके बेसिक टू हाई लेवल क्वेश्चन के थे। लेकिन 2 क्लासें और बची हैं परसेंटेज की, जिसमें हम लोग क्वेश्चन बहुत अच्छे से करेंगे। जो क्वेश्चनों का लेवल होगा वो बहुत हाई होगा। यदि उसको आपने अपने दिल और दिमाग में छा गया आपके, तो आप परसेंटेज का एक भी क्वेश्चन कभी गलत नहीं करके आएंगे। और सेकेंडली, ये क्लास जो थी वो मंडे से फ्राइडे चल रही थी, लेकिन अब इसमें थोड़ा सा मैंने चेंज कर दिया। क्या चेंज कर दिया? मंडे, ये जो क्लास है वो मंडे से थर्सडे चलेगी, और जो फ्राइडे होगा उस दिन आपको एक ट्रिक की क्लास आ जाएगी, जिसमें एक टॉपिक उठाएंगे हम लोग छोटा सा और उसको कंप्लीट कर देंगे। तो यस, इस तरह के हम लोग का कुछ शेड्यूल होगा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे हाउ टू फाइंड स्क्वायर एनी नंबर। किसी भी स्क्वायर का कोई भी नंबर होगा उसका स्क्वायर कैसे फाइंड करें, ये आज की हम लोग क्लास में पढ़ेंगे। तो देखिए, पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाएगा, सिर्फ एक तरीका बताया जाएगा और उसी से पूरी क्लास में क्या हो जाएगा, स्क्वायर फिनिश हो जाएगा। तो सबसे पहले फाइंड करते स्क्वायर होता क्या है। तो यदि कोई भी चीज n की पावर 2 लिखा है, क्या लिखा हो बच्चा, n की पावर 2, तो ये एक स्क्वायर है। तो ये एक स्क्वायर है, ये एक स्क्वायर है। वेयर n, ये 2 जो है बच्चा, ये एक इवन नंबर है। क्या है? इवन नंबर। इसको हम ये भी लिख सकते हैं, n की पावर 2a। क्या लिख सकते हैं? n की पावर 2a। मतलब a में यदि 2 का कोई भी मल्टीपल करा दो तो भी एक स्क्वायर नंबर ही हमको प्राप्त होगा। जैसे हमने कहा n, क्या कहा बच्चा, n, ये लिखा है 2a, तो 2 मल्टीपल में a। वेयर a है क्या, यहाँ पर a है कहाँ? तो a जो है बच्चा, ये एक नेचुरल नंबर है। क्या है? नेचुरल नंबर है या होल नंबर है। a इज ए होल नंबर, होल नंबर क्या होता है? 1 2 3 4 5 टिल इन्फिनिटी। ये यहाँ पर a की वैल्यू क्या है बच्चा? 1 2 3 4 5 टिल इन्फिनिटी। ये किसकी वैल्यू है? a की वैल्यू है। तो आप कहेंगे बिल्कुल सर, तो फिर से देख लीजिए। सबसे पहले आपको बताया गया स्क्वायर क्या होता है। n की पावर 2 में कोई भी इक्वेशन दी गई, वो एक कैसी होगी, 2 जो पावर होगी वो इवन नंबर होगा, वही स्क्वायर होगा, उसी का स्क्वायर फाइंड करना होगा। मतलब n को क्या लिखा गया होगा? n मल्टीपल n। क्या लिखा गया होगा? n मल्टीपल n। तो ये गुणा नहीं कराना होगा, डायरेक्ट स्क्वायर कैसे फाइंड करेंगे। तो देखिए, n की पावर 2a भी लिख कर आ सकता है, जहां a होगा एक होल नंबर 1 2 3 4 5। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के तौर में समझाना चाहूँगा। जैसे मैंने लिखा बच्चा 256। क्या लिखा? 256। ये किसका स्क्वायर होता? आप कहेंगे सर 16 का स्क्वायर होता 256। 16 मल्टीपल 16 इक्वल टू 256। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चा? 16 ये लिखा। क्या लिखा? 16 को क्या ये नहीं लिख सकते? 4 का स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं? 4 का स्क्वायर। आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। और ये 4 की पावर 2 लिखा ही था। तो 4 की पावर, एक बच्चा फार्मूला होता है a की पावर m, a की पावर m की पावर n इक्वल टू होता a की पावर m मल्टीपल में n। ये फार्मूला आपको याद रखना है। जब हम लोग सिंप्लीफिकेशन पढ़ेंगे तब इस फार्मूले को डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन अभी आपको सिर्फ सिंपली इसको याद रखना है। a की पावर m की पावर n, a की पावर m मल्टीपल n। आप कहेंगे ठीक सर, कोई दिक्कत नहीं। तो 4 की पावर 2 आपको 16 बताया गया था का होल स्क्वायर, वही चीज लिख गई। लेकिन a की पावर 2, 2 2 जा 4, तो 4 की पावर कितनी हो जाएगी? 4। ये भी अभी स्क्वायर है, किसका स्क्वायर? आप कहेंगे सर 4 की पावर 2 की पावर 2 का स्क्वायर, या डायरेक्ट 4 की पावर 4 की पावर 2 की पावर 2 कितना होता है? आप कहेंगे सर 256 आंसर। ठीक है बच्चा, तो ये आपको ध्यान रखना। सबसे पहले आपको बताया गया
एन स्क्वायर एक इवन स्क्वायर क्या होता है वो बताया गया है। उसके बाद n की पावर 2a, जितने भी 2 के मल्टीपल के नंबर होते हैं वो सारे ही स्क्वायर होते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया 2, 5, 6 का, इसको 16 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ये 4 की पावर 2 भी लिख सकते हैं, समझाया गया। किस तरह लिख सकते हैं, तो a की पावर m की पावर n बराबर a की पावर mn फार्मूला होता है। इस फार्मूले को हम लोग डिटेल में कब पढ़ेंगे, तो हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे इस फार्मूले को जब हम लोग क्या पढ़ेंगे, सिंप्लीफिकेशन पढ़ेंगे बच्चा, ठीक है। तो वहाँ पर ऐसे कई फार्मूले पढ़ेंगे और इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। अब सब लोग अपनी कोरी कॉपी में हेडिंग डालेंगे। क्या हेडिंग डालेंगे, ये क्लास फर्स्ट है, ठीक है, ट्रिक के लिए ये जो आई है कॉन्सेप्ट के लिए। तो इसमें पहली हेडिंग आपकी पड़ेगी, इससे कैलकुलेशन भी आपकी तेज होगी। तो ऐसे ही कुछ अमेजिंग वीडियो आएंगे, इसीलिए चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और नीचे कमेंट में बताना आपको क्लास कैसी लगी। तो a की पावर m की पावर n, a की पावर mn होता है। तो डालिए बेस ऑन 100। कोई भी यदि नंबर बेस ऑन 100 दे रहा है, कैसे पहचानेंगे, अभी सारी चीज समझ जाएंगे। बेस ऑन 100 दे रहा है तो उसका स्क्वायर कैसे फाइंड करेंगे, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चा पहले। बेस ऑन 100, बेस ऑन 100 आपको मैंने कहा 50 तक स्क्वायर याद होने चाहिए। यदि नहीं भी याद है तो कोई बात नहीं, 25 में ही काम चल जाएगा। जैसे मैंने कहा 102 का स्क्वायर लिखिए, 102 का स्क्वायर लिखिए। कोई हिंदी पिंदी या इंग्लिश नहीं लिखाई जाएगी, आपको सिर्फ समझना है कैसे करेंगे। तो जो यूनिट डिजिट होता है, उस पर फोकस करते हैं, ठीक। बेस ऑन 100 का मतलब है जो नंबर होगा वो 70 प्लस x या 100 प्लस माइनस 25 होगा, प्लस माइनस 25 होगा। मतलब 100 से 25 अबव भी हो सकता है, 100 से 25 कम भी हो सकता है, मतलब 75 से 125 तक की बात कही जा रही है। आप कह दो सर 150 का आएगा एबव में, तो उन सबके भी बताएंगे और सेम इसी तरीके से आएंगे सबके निकालने। तो बेस ऑन 100 में आपको बताया गया 100 प्लस माइनस 25, 100 प्लस माइनस 25। आप कहेंगे बिल्कुल सर, तो 102 का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, 102 का स्क्वायर। तो यूनिट डिजिट पर अटैक करना, यूनिट डिजिट जो भी लास्ट का यूनिट डिजिट दे उसका स्क्वायर कर दीजिए, लेकिन उसके लास्ट के 2 डिजिट लिखिए। कितने डिजिट, 2। यदि 3 है तो 1 कैरी दे दीजिए, नहीं एक ही आ रहा, जैसे 2 का 4 होता तो उसमें 0 फिलअप कर दो, तो 2 लिखा, 2 का स्क्वायर कर दीजिए, कितना आ जाएगा, आप कहेंगे सर 4। ठीक, अभी समझाया जा रहा, अभी ओरल होगा। अब 102, ये 100 से कितना ज़्यादा, आप कहेंगे 2 ज़्यादा है, तो 100 में 102 में 2 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, तो 102। 100 से कितना ज़्यादा है, आप कहेंगे 2 ज़्यादा है, तो 2 जोड़ दीजिए, बिल्कुल सर। तो 102 प्लस 2 104 हो जाएगा बच्चा, कितना हो जाएगा, 104, और 0 4 लिखा ही था। यही होता है 102 का स्क्वायर। आप कहेंगे बिल्कुल सर इतना सरल, हाँ भैया इतना ही सरल है। जैसे मैंने कहा 109 का स्क्वायर कीजिए, 109 का स्क्वायर। तो बच्चा 109 का स्क्वायर कैसे करेंगे, तो 109 का स्क्वायर करेंगे, ये 9 लिखा है, 9 का स्क्वायर होता है 81। कितना होता है, 81। 2 डिजिट हो गई तो 0 फिलअप करने की जरूरत नहीं। 109 से 100 से कितना ज़्यादा, आप कहेंगे 9 ज़्यादा, तो 109 में 9 ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 109 में 9 ऐड हो जाएगा। आप कहेंगे बिल्कुल सर हो जाएगा। तो 109 प्लस 9 118 और 81 लिखा ही है, यही आंसर है। कितनी देर लगेगी बच्चा, 11,881 109 का स्क्वायर होता है। अब किसी ने पूछ लिया सर 103 का स्क्वायर बताइए, तो 3 का स्क्वायर 9, तो 0 9 हो जाएगा। कितना 100 से ज़्यादा, 3 ज़्यादा, तो 106 0
9, बात खत्म। 106.09, हार्डली से हार्डली 2 से 3 सेकंड भी नहीं लगेगा आपको। जैसे मैंने कहा 107 का स्क्वायर बताइए, 107 का स्क्वायर बताइए, तो 107 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर बच्चा कितना होता है? आप कहेंगे सर 49 होता है, 49 लिख दीजिए। अब डायरेक्ट लिखेंगे, अब दूसरी लाइन नहीं लिखी जाएगी। 107 से कितना ज़्यादा? आप कहेंगे सर 100 से कितना ज़्यादा? आप कहेंगे सर 7 ज़्यादा, तो 107 में 7 जोड़ दीजिए, 114। तो यही हो गया 11,449, 107 का स्क्वायर। आप कहेंगे बिल्कुल सर आ रहा है। उसके बाद यदि कह दिया जाए 113 का स्क्वायर बच्चा, किसका स्क्वायर? 113 का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर मैंने कहा लास्ट यूनिट डिजिट पर अटैक कीजिए। किस पर अटैक कीजिए? यूनिट डिजिट पर। यहाँ यूनिट डिजिट आपने देखी, यहाँ यूनिट डिजिट देखी, यहाँ यूनिट डिजिट देखी, क्योंकि इसके पहले 0 आ रहा था, लेकिन यहाँ पर अब यूनिट डिजिट ना देखने लगना। अब यहाँ क्या देखोगे? 100 से कितना ज़्यादा है ये देखा जाता है, 100 से कितना ज़्यादा है। तो आप कहेंगे सर 13 ज़्यादा है, तो 13 का स्क्वायर कीजिए। किसका? 13 का। तो 13 का स्क्वायर 169। आप कहेंगे बिल्कुल सर 169, लेकिन मैंने कहा लास्ट में तो सिर्फ 2 ही डिजिट लिखी जाएगी ना, तो 1 क्या हो जाएगा? कैरी हो जाएगा। अब 113 कितना ज़्यादा? आप कहेंगे सर 13 ज़्यादा है, तो 126 हो जाएगा। अब +1 तो लिखा ही था ना, तो 1 भी लिख दीजिए। तो 127 और 6 9, ये स्क्वायर होता है 113 का। आ रहा होगा उम्मीद है। आगे देखते हैं नेक्स्ट। यदि इसी में पूछ लेता है 121 का स्क्वायर, अब मैं देखो ओरली भी आपको करके बताऊंगा। 121 का स्क्वायर बताइए, तो 21 ज़्यादा है ना 100 से, तो 21 का स्क्वायर 441, लेकिन 441 में 4 कैरी हो जाएगा, 41 ही लास्ट में रहेगा। तो 121 100 से कितना ज़्यादा? 21 ज़्यादा, तो 21 दूना 42, 142 होगा। 4 कैरी वाला भी तो था, 142 4 146, तो 146 41, यही हो जाएगा 121 का स्क्वायर। कितनी देर लगेगी? हार्डली से हार्डली 1 से 2 सेकेंड लगेगा, यदि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो। और यदि प्रैक्टिस नहीं है तो आप जिंदगी भर ही जूझते रहेंगे, तो भी नहीं कर पाएंगे। आगे बढ़े बच्चा? आप कहेंगे बिल्कुल सर आगे बढ़ा जाए। तो देखिए बच्चा, इसी में कुछ और समझते हैं हम लोग। जैसे किसी ने कहा 97 का स्क्वायर, 97। अब यहाँ यूनिट डिजिट मत देखने लगना सर 7 दिख रहा तो 49 लिख दें लास्ट में, नहीं। 100 से कितना कम है? सर 3 कम है, तो 3 का स्क्वायर लिखिए ना। 100 से प्लस माइनस देखा जाता, 3 का स्क्वायर 09। कितना होता है बच्चा? 09। कितना कम है 3 से? आप कहेंगे सर 100 से 3 कम है, तो 97 में 3 कम कर दीजिए। 97 में 3 कम हो जाएगा, आप कहेंगे सर 94 बचेगा। 94 09 लिखा ही था, तो ये हो जाएगा स्क्वायर 97 का। जैसे मैंने कहा 91 का स्क्वायर लिखिए। किसका लिखिए? 91 का। अब देखिए बच्चा एक ही लाइन में लिखेंगे इस बार। तो 100 से कितना कम है? सर 9 कम है, तो 9 कम है तो 81। 9 कम है तो इसी से क्वेश्चन भी बनते हैं, वो सिंप्लीफिकेशन में आपको बताया जाएगा। 81। लेकिन कितना कम है? 9 कम है ना, तो 9 यहाँ से कम कर दीजिए। जब 9 कम करेंगे तो 72 बचेगा, तो 7281, मतलब 7281। ये होता है 91 का स्क्वायर। किसी ने पूछ लिया आपसे सर बताइए स्क्वायर बताइए 87 का। किसका बताइए? 87 का। तो आप कहेंगे बिल्कुल 2 सेकेंड में बता सकते हैं। कितना कम है? 13 कम। 13 का स्क्वायर 169। 169 का मतलब 69, 1 कैरी चला गया। जब 1 कैरी चला गया, यहाँ से 13 कम है, तो 100 से 13 कम है ना, तो 87 से भी 13 कम होगा। 87 से 10 कम किया तो 77 बचा, 3 कम कर दिया तो 74 बचा, और 74 और एक कैरी वाला था, तो 74 1 75, 7569। ये किसका होता है? 87 का होता है। समझ पा रहे हैं आप लोग? जैसे मैंने कहा सर बताइए 93
93 हो चुका, नहीं हुआ, 93 का स्क्वायर। यूनिट डिजिट मत देखने लगना, मैंने कहा कितना कम है, कितना कम है 100 से, तो आप कहेंगे सर 7 कम है, क्योंकि बेस ऑन 100 पढ़ रहे हैं तो 7 कम है। और कैसे पता करेंगे, तो 100 प्लस माइनस 25 लिखा हुआ होगा तो बेस ऑन 100 है। यदि 50 तक याद है तो 100 प्लस माइनस 50 कर लीजिए तो और अच्छी बात है। तो 93 क्या होता है, 3, 7 कम है तो 7 का स्क्वायर 49 होगा। यहाँ से 7 कम हो जाएगा तो आप कहेंगे सर 86 बचेगा, तो 8649 इज द स्क्वायर किसका, 93 का, इज द स्क्वायर ऑफ 93। कितनी जल्दी हो रहा बच्चा, अब इससे भी जल्दी कुछ सीखना चाहते हैं क्या? 99 का स्क्वायर किसी ने पूछ लिया तो 1 कम है, 1 का स्क्वायर 01 हो जाएगा बच्चा, 01 लास्ट 2 डिजिट लिखी जाती, बस इतना याद रखना आपको हर जगह। तो 01 हो जाएगा, जब 01 हो जाएगा तो आप कहेंगे जी सर बिल्कुल 01 आ गया। अब जब 01 आ गया तो फिर कितना कम था, 1 कम था, 98 बचेगा, तो 9801 ये हो जाएगा किसका स्क्वायर, 99 का। हालांकि 99 के लिए आपको एक अलग से भी तरीका बताया जाएगा जिसकी हमको अप्रोच रखनी है और उससे कुछ क्वेश्चन भी कराए जाएंगे, वो आपकी नेक्स्ट फ्राइडे को क्लास होगी, क्योंकि इस क्लास में पूरे नहीं हो पाएंगे। तो देखते हैं बच्चा आगे, यदि हम लोग लाइव होते तो आज ही सब कुछ हो जाता। तो इसलिए जल्दी से जल्दी 2000 के का इस परिवार को कीजिए जिससे हम लोग लाइव आ सके और तैयारी दमदार शुरू कर सकें। बेस ऑन 100 आना चाहिए बच्चा। यदि बेस ऑन 100 आपको आ गया तो आप ये मानिए आपको सब कुछ आ गया। और जिसको 50 तक स्क्वायर याद है तो वहां यहां पर वो कर सकता है 100 प्लस माइनस 50 25 की जगह, ठीक है। तो वहां पर आपको 150 की सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि तरीका सेम वही है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये कॉन्सेप्ट होता है बच्चा, कोई ट्रिक फ्रिक नहीं है, ये कॉन्सेप्ट है। आगे देखिए, बेस ऑन 200, बेस ऑन 200, बेस ऑन 200। अभी आप हमारी बात पकड़ लेंगे मैं कहना क्या चाहता हूं, इसके बाद एक और बताऊंगा, आप तुरंत बात को गेट कर लेंगे। बेस ऑन 200, तो 200 लिखा है तो ये क्या हो जाएगा, आप कहेंगे 200 प्लस माइनस 25। इतनी बात तो सभी को पता चल गई। आप कहेंगे बिल्कुल सर। नंबर देखते हैं किसके अप्रॉक्स है, किसके पास में है, किसके नियर है। तो जैसे मैंने कहा 204 का कीजिए, 204 का स्क्वायर बताइए। तो बच्चा तुरंत बताएंगे 200 से कितना ज़्यादा, 4 ज़्यादा, 4 का स्क्वायर 16। आप कहेंगे बिल्कुल सर 204 ज़्यादा है। 200 से कितना ज़्यादा, आप कहेंगे 4 ज़्यादा है, तो 4 लिख दीजिए। यहाँ कितना लिख दीजिए, 4। लेकिन यहाँ पर देखो 200 लिखा ना, 200 को क्या हम ये नहीं लिख सकते ना 2 मल्टीपल 100। आप कहेंगे सर बिल्कुल लिख सकते, ये तो 100 के तरीके कर दिया गया, लेकिन मल्टीपल में 2 भी है ना, तो 2 का क्या कर दो मल्टीपल। पीछे वाले अंक में मत करना, वो लिखा जैसे लिखा रहने दो, आगे से मतलब होता 2 का मल्टीपल कर दीजिए। ऐड कर लो, 204 में 4 ऐड हुआ, आप कहेंगे सर 208। 208 का डबल कितना होता है, तो 416 होता है। इतनी कैलकुलेशन आनी चाहिए, और 16 था यही होता है 204 का स्क्वायर। 100 को क्या 2 मल्टीपल 100 नहीं लिख सकते हैं। 300 को क्या 3 मल्टीपल 100 नहीं लिख सकते हैं। 400 को क्या 4 है मल्टीपल 100 नहीं लिख सकते हैं। 500 को क्या 5 मल्टीपल 100 नहीं लिख सकते हैं। आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं सर। और जब लिख सकते हैं तो देन देख लीजिए ये कंडीशन आपके साथ निकल कर आ जाएगी। बोलो कुछ स्पेशल कंडीशन के होते हैं जिनकी यूनिट डिजिट 5 हो, 3 वाले, 6 वाले, 9 वाले, 11 वाले, ये सब आपको कराए जाएंगे नेक्स्ट क्लास में, मतलब नेक्स्ट फ्राइडे को। तो आज देखते हैं। अब सपोज किसी ने पूछ लिया 207 का स्क्वायर बताइए सर। तो 7 का स्क्वायर अब एक ही लाइन में करेंगे बच्चा, अब दूसरी लाइन नहीं लिखी जाएगी। 7 का स्क्वायर आप कहेंगे सर 49। कितना होता है बच्चा 49। कितना 200 से ज़्यादा, 7 ज़्यादा, तो 214 हो जाएगा। 214 का डबल 428, 214 का डबल 428, तो 42,849 207 का स्क्वायर होता है।
एक ही लाइन में लिखा गया, ये समझाने के लिए आपको 2-2 लाइन लिखी जाती हैं, वरना हो तो ओरल ही जाता है। ये प्रैक्टिस पर बेस होगा, जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो खुद आप कर लगेंगे। जैसे मैंने कहा 193 का बताइए, 193 का होल स्क्वायर बताइए, तो 200 के नियर है ये, तो बेस ऑन 200 होगा। कितना कम है 200 से? 7 कम है, 7 का स्क्वायर 49 होता है बच्चा। कितना कम आप कहेंगे सर 7 कम है, तो 193 में से 7 कम, 200 में से था लेकिन यूनिट तो वही लिखी जाएगी जो लिखी है, और मल्टीपल 2, क्योंकि 200 से कर रहे हैं, तो 193 में से 7 क्या हो जाएगा? घट जाएगा। जब घट जाएगा बचेगा क्या? तो 186 बचेगा। आप कहेंगे बिल्कुल सर 186 बचेगा। इसका क्या कर देंगे? डबल कर देंगे। तो इसका डबल कितना आ जाएगा? 37 2 49, 372। 186 का डबल 372। कैसे किया मैंने? 18 का डबल 36, 18 का डबल 36, और 6 का 12, तो एक कैरी 37, और 12 में 2 बचता है तो 2 लिख दिया गया, तो 37 2 और 49 लिखा था, लिख दिया गया। 191 का स्क्वायर, 191 का स्क्वायर कितना कम है सर? 81 कम है। कितना? सॉरी 9 कम है। कितना कम है? 9। 9 का स्क्वायर 81। आप कहेंगे बिल्कुल सर। कितना कम है? आप कहेंगे सर 9 कम है, तो 82 बचेगा। कितना बचेगा? 82 बचेगा। आप कहेंगे बिल्कुल। और इसका क्या कर देते थे? डबल, क्योंकि 200 बेस है, तो डबल कर लीजिए। डबल कैसे होगा? तो 36 4, यही तो हो जाएगा 364 और 81 है, ये हो जाएगा इसका 36,481। ये 191 का हो जाए। आप कहेंगे बिल्कुल सर यदि कैरी वाला पूछ ले तो, जैसे मैंने एक लिखा 213 का स्क्वायर, बच्चा लिखो। किसका स्क्वायर लिखो? आप कहेंगे सर 213 का। तो 213 कितना 200 से ज़्यादा है सर? 13 ज़्यादा। 13 का स्क्वायर 69, 169। 1 तो कैरी हो गया, तो 2 ही डिजिट लिखी जाती थी। 213 में 13 जोड़ेंगे तो 226, लेकिन एक कैरी वाला भी तो है, तो 227। आप कहेंगे जी सर बिल्कुल, लेकिन डबल भी तो होगा इसका, तो डबल कर लीजिए। तो 14 44, 44 से 45, 45 से 4 6 9, ये कैलकुलेशन सीखनी है। मैंने कहा मेरे साथ रहकर सीखेंगे। तो 45,469। देखो 42 दूना 44 और 7 दूनी 14, तो एक कैरी, तो 44 एक 45 और 7 दूनी 14, मतलब 4 रहा होगा, और 69 लिखा ही हुआ है। दिक्कत की परेशानी बच्चा? आप कहेंगे बिल्कुल सर। तो यहाँ तक किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यदि है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, बेस ऑन बच्चा देख लीजिए 500, क्या देख लीजिए 400 देख लीजिए, क्या देख लीजिए 400। 300 क्यों नहीं करा रहे? सेम है बच्चा, तो 400 लिखा, तो 400 को यहाँ पर अब क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 4 मल्टीपल, जिसको 50 तक याद है तो प्लस माइनस 50 लिख सकता है वो। तो बच्चा देखिए 400 को क्या लिख सकते हैं? 4 मल्टीपल 100 नहीं लिख सकते? आप कहेंगे सर लिख सकते हैं, ये तो बहुत अच्छा आप तरीका बता रहे हैं, एक ही तरीके से सारे स्क्वायर खत्म। तो हाँ बच्चा यही सीखना है। तो 4 मल्टीपल 100, तो 4 मल्टीपल 100 का मतलब क्या हो गया? जैसे मैंने कहा बच्चा 404 का स्क्वायर लिखिए। किसका लिखिए? 404 का। तो 4 का यूनिट 400 से कितना ज़्यादा? आप कहेंगे 4 ज़्यादा, और 4 का स्क्वायर 16, 2 ही आए हैं, वेरी गुड। 404 में 4 ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर 408, लेकिन इसका क्या हो जाएगा? 4 टाइम्स हो जाएगा। कितने टाइम्स हो जाएगा? 4, क्योंकि 4 गुणे 100 लिखा गया होगा ना, ये तो 100 तक की था 4 का गुणा। अब 4 का क्या मल्टीपल नहीं करा पाएंगे, तो 4 का गुणा करा लीजिए। तो 4 का गुणा कैसे हो जाएगा? 4 चौको 1600 होगा और 8 चौको 32, 1632 होगा। ये कैसे मैंने किया अभी बताते हैं। तो ये आ जाएगा आपका 1,63,216। ये किसका स्क्वायर होता है? 404
4 का, जब 404 गुणे 404 आप करेंगे तो 1,63,216 आएगा बच्चा। तो देखिए कैसे मैंने किया इसका गुणा, इसको मैंने 4 समझ लिया, क्या मान लिया 4, 4 चौको 16, लेकिन डबल जीरो मांगे थे 1600 क्योंकि 400 था। 8 ज्यादा है ना, कितने टाइम ज्यादा है, 4 टाइम ज्यादा है, तो 4 और 32, तो मतलब 1600 में 32 कहीं ना कहीं ज्यादा रहा होगा, तो 1632 लिख दिया, और 16 था वो लिख दिया। ऐसे 4 गुना कर लिया जाता, पूरा नहीं 4 और 32 और 4 चौको 16, ऐसे नहीं, डायरेक्ट ये ओरल ही होना चाहिए। एक लाइन में ही लिखना था लेकिन डबल में बताया गया, अब की आपको एक लाइन में लिख कर बताया जाएगा। जैसे मैंने कहा 407 का स्क्वायर बच्चा कीजिए, किसका कीजिए, 407 का। 407 7 का स्क्वायर आप कहेंगे सर 49, बिल्कुल बच्चा 49। 407 से कितना ज्यादा, 7 ज्यादा, तो 414। 414 का कितना हो जाएगा, 414 का कितना टाइम्स, आप कहेंगे सर 4 टाइम्स। 4 टाइम्स 1600 होगा और 14 चौको 56, 1656 होगा, तो 1656 49, यही क्या हो जाएगा आंसर। दिक्कत की परेशानी, जैसे मैंने कहा 413 का स्क्वायर बताइए सर, किसका बताइए, 413 का। तो 13 का स्क्वायर आप कहेंगे 400 से 13 ज्यादा, 13 का स्क्वायर 169 1 कैरी हो गया। 413 में 13 जोड़ेंगे 426, 426 और 1 427, और साथ में 4 का मल्टीपल भी हो जाएगा, तो 4 चौको 1600 होगा और 27, तो पहाड़े आड़े याद कीजिए, पहाड़े आड़े याद कीजिए, 108 होता है, 27 चौको 108, तो 108 आप कहेंगे बिल्कुल सर, लेकिन 1600 भी तो था ना, तो 1600 में जोड़ेंगे, 1600 में 108 जोड़ेंगे तो 1708, अरे 1600 था उसमें 108 जोड़ दिया गया, कितना आ गया 1708, और 69 लिखा ही है ये। कोई दिक्कत की परेशानी, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अब कुछ आपको होमवर्क दिया जा रहा है, उसको आपको जैसा मिनट बच्चा देखिए बच्चा, कुछ आपको दिया जा रहा होमवर्क, वो आपको घर से करके लाना, ये उम्मीद है आप समझ गए होंगे, ठीक है बच्चा। यदि नहीं समझ पाए, कुछ मैं आपको करा देता हाफ वाले, जिससे आपको परेशानी ना हो। तो देखिए बेस ऑन 150, बेस ऑन 150 कितना होता बच्चा, बेस ऑन 150। 150 का मतलब क्या है, 150 का मतलब ये 100 से कितना ज्यादा, 1.5 गुना। 1.5 गुना का मतलब इसको क्या हम ये नहीं लिख सकते हैं, 100 का 1.5 गुना मतलब 3/2, आप कहेंगे बिल्कुल सर लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते हैं, तो ये भी बन जाएगा 150 है ना, 150 प्लस माइनस 25। बच्चा देखिए एक भी क्वेश्चन नहीं बचना चाहिए, तो 150 3/2। तो देखिए जैसे मैंने कहा 156 का स्क्वायर बताइए, 156 का बताइए, आप कहेंगे बिल्कुल, तो यहाँ 150 से कितना ज्यादा, आप कहेंगे सर 6 ज्यादा, 6 का स्क्वायर 36, आप कहेंगे बिल्कुल सर 6 का स्क्वायर 36, तो 150 में 6 ज्यादा, तो ये 162 रहेगा, तो 162 कर लीजिए, 6 ज्यादा हो गया, आप कहेंगे जी सर, लेकिन इसका 3/2 होना है, तो 3/2 होना है, 3/2 कर लीजिए, बस समझ पाए। अब 2 से इसको एलिमिनेट करेंगे तो डायरेक्ट एलिमिनेट करना है, तो ये 80 बन जाएगा, और 81 3 जा कितना होता है, तो 243 होता है, 8 3 24, एक ज्यादा था 3 टाइम्स, तो 243 हो गया, 243 और 36 दिया ही क्या था, बस 156 का कोई पूछ ले तो 24,336। कोई दिक्कत परेशानी, यदि कोई भी परेशानी है तो आप कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं। जैसे मैंने कहा सर 147 का बताइए, तो 147 का देख लेते हैं बच्चा, 147 150 से कितना कम, सर 3 कम है, 3 का स्क्वायर 09, 3 कम तो 144 बचेगा, आप कहेंगे बिल्कुल बचेगा सर, लेकिन इसका 3/2 टाइम्स होगा क्योंकि बेस ऑन 150 है, 2 से एलिमिनेट करेंगे तो ये 72 बचेगा, आप कहेंगे बिल्कुल सर बचेगा, इसका 3 टाइम्स करना है तो 2 कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 216 हो जाएगा, बिल्कुल 72 3 जा 216।
आगे आगे बच्चा देखिए 09 लिखा था तो 09 तो 21,609, ये 147 का हो गया। ठीक है, तो आपको कुछ होमवर्क दिया जा रहा है, होमवर्क ये आपको घर से करके लाने हैं इसी बेस ऑन 150 से। तो 162 का स्क्वायर, 141 का स्क्वायर, 137 का स्क्वायर, ये आपको बच्चा घर में करने हैं, ये आपको घर में कमेंट बॉक्स में इनका आंसर देना है। इनका आंसर कहाँ देना बच्चा? कमेंट बॉक्स में देना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कमेंट बॉक्स में तुरंत आंसर दीजिए इसका। बेस ऑन 50 बोल दे बच्चा, बेस ऑन 50। तो बेस ऑन 50 अब कर लेते हैं हम लोग, बेस ऑन 50। तो बेस ऑन 50 देखिए बच्चा कैसे करें, ये लिखा मैंने 50, तो अब यहाँ हो जाएगा 50 प्लस माइनस 25। अब बिल्कुल क्या 50 को बच्चा हम ये नहीं लिख सकते हैं 100 का हाफ, 100 का हाफ, बस 100 को लेकर चलना है आपको, 100 का हाफ आप कहें बिल्कुल। तो क्वेश्चन देख लेते हैं कुछ, जैसे बच्चा मैंने कहा 53 का स्क्वायर लिखिए, किसका लिखिए 53 का, 43 का स्क्वायर लिखिए, किसका लिखिए 43 का लिखिए, 59 का स्क्वायर लिखिए, किसका लिखिए 59 का। ठीक है, मैंने कहा 61 का स्क्वायर लिखिए बच्चा, किसका लिखिए 61 का। आप कहेंगे बिल्कुल सर सभी को बताएंगे हम लोग। देखिए 53 का स्क्वायर, 53 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर बच्चा कितना, 50 से कितना ज़्यादा, 3 ज़्यादा, 3 का स्क्वायर 09। आप कहेंगे बिल्कुल, अब कितना ज़्यादा, आप कहेंगे सर 3 ज़्यादा, तो 156, लेकिन इसका हाफ करना होगा ना आपको। देखिए बच्चा 50 टाइम्स है तो हाफ कर देंगे, बोली सॉरी सिर्फ 56 हो जाएगा, 3 ज़्यादा, इसका हाफ कर देंगे तो हाफ कितना हो जाएगा 28, 09, बात खत्म। 49, 7 कम है, 7 कम करेंगे तो कितना होगा, आप कहेंगे सर 7 कम हो जाएगा तो 36 बचेगा, 36 का हाफ करेंगे तो 18 हो जाएगा, इतना हो जाएगा, क्या दिक्कत थी। 59 कितना ज़्यादा, आप कहेंगे सर 81 ज़्यादा है। ठीक है, 81, 9 ज़्यादा है 50 से, तो 59 से 9 ज़्यादा कर लेंगे, 10 ज़्यादा हो जाएगा तो 59, एक कम कर दो 68। ठीक है बच्चा, तो 68 रहा होगा, 68 का हाफ कर लेंगे तो 68 का हाफ कितना होता है 34 होता है। आप कहेंगे सर 34, 81, 61 लिखा 121, 11 का स्क्वायर, 11 ज़्यादा ना 50 से, 121, 1 कैरी हो जाएगा। आप कहेंगे बिल्कुल सर कैरी हो जाएगा, 121 कितना आया 121, 1 कैरी। अब यहाँ से कितना ज़्यादा है, आप कहेंगे 11, 10 ज़्यादा 71, 71 एक 72, 72 का आधा 36, और 36 एक कैरी वाला तो 36 एक 37, 37 21। बोलिए बच्चा कोई दिक्कत है, एक ही लाइन में होगा, बेस ऑन 5। अब मान लो आपको पूछ ले सर बताइए 557 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो भैया बेस ऑन 550 बन रहा है, 550, और 550 100 से कितना ज़्यादा, आप कहेंगे सर 5.5 गुना, 5.5 गुने का मतलब होता है बच्चा 11/2, 11/2, तो 11/2 करके कर लेंगे। आपसे पूछ ले 712 का बताइए, तो बेस ऑन 700 आ रहा है, बेस ऑन 700 आ रहा है, तो 7 टाइम्स करके निकाल लेंगे। तो आपको उम्मीद है समझ में आई होगी, क्लास अच्छी भी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कुछ होमवर्क दिए जा रहे हैं जिनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। होमवर्क दिया जा रहा बच्चा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 837 का स्क्वायर बेस ऑन 850 मानेंगे, बेस ऑन 850, 8.5। अब 8.5 गुना का मतलब क्या हो गया 17/2, 17/2 से कर लेंगे। सेकेंड 909, थर्ड इनका स्क्वायर बताना है बच्चा, इनका स्क्वायर बताना है आपको, 702 का स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, 309 का स्क्वायर, 309 का स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 5, 607 का स्क्वायर, 607। क्वेश्चन नंबर 6, 343 का 334 का स्क्वायर।
ये 6 क्वेश्चन आपको होमवर्क दिए गए हैं और 3 क्वेश्चन और दिए गए थे जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताने। तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। इसके आगे कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म के होते हैं जिनका हम लोग क्या फाइंड करेंगे, स्क्वायर फाइंड करेंगे, वो आपको बताया जाएगा नेक्स्ट फ्राइडे को। और मंडे को हम लोग के परसेंटेज की 5th क्लास आएगी जो कि आपके दिमाग में जानी चाहिए, और यदि नहीं जाएगी तो सिलेक्शन बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि सिलेक्शन होना है वहीं से, और उसको कौन घुसाएगा दिमाग में, आपके शिवम सर। तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और इस परिवार को बहुत आगे तक ले जाना, तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं मंडे को। आपको जो क्लास होगी मंडे की वो रात को 8 बजे अपलोड हो जाएगी, और ये वाली क्लास भी रात को 8 बजे आपको मिल जाएगी। तो जय हिंद एंड लव यू एवरीवन, बाय।